हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 9 को अच्छे से सक्सेसफुली पास करके और क्लास 10 में आए हुए हैं। तो क्लास 10 में शुरुआत से ही हम लोग मैथ को काफी ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है तुमने, जिसके कारण हमको लास्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने से पहले कुछ हम लोग टर्म को समझेंगे। मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, पहले आप लोगों को वो समझाऊंगा। ये एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। इसमें ये जो वर्टिकल लाइन रहता है वो y एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो x एक्सिस। अब यहाँ पे जो इतना पार्ट है वो पॉजिटिव x एक्सिस है और जो इतना पार्ट है वो नेगेटिव x एक्सिस है। ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव y एक्सिस है और इतना जो पार्ट है वो नेगेटिव y एक्सिस है। और ये वर्टिकली लाइन जो हमारा y एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस है, वो जहां दोनों मीट करता है, जिसे काटता है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। और ये पूरा कार्टेशियन प्लेन हुआ। जब ये x एक्सिस से y एक्सिस काटता है तो ये चार पार्ट बन के रेडी होता है, 1 2 3 4। हमको इधर से नहीं देखना है, ऐसे 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो शुरू में x एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर ही बनता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो एक डॉट हुआ। तो ये क्वाड्रेंट 1 में जो है, ये क्वाड्रेंट 1 में x भी देखिए प्लस, क्योंकि हमको शुरू में x लिखना है, तो x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस। क्वाड्रेंट 2 में जो होता है ये x माइनस होता है, क्योंकि x हमको शुरू में लिखना है, और y प्लस होता है। ओके। जब हम लोग क्वाड्रेंट 3 में आएंगे तो दोनों माइनस होता है, x भी माइनस और y भी माइनस। और जब हम लोग क्वाड्रेंट 4 में आएंगे तो x प्लस हो जाता है और y माइनस। पहले तो जो भी चीज है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि -3 और 4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस में होगा, तो x माइनस है और y प्लस है, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होगा, क्वाड्रेंट 2 में। तो ये क्वाड्रेंट 2 में आएगा। ये क्वाड्रेंट कहां आएगा, क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में -3 और 4, x माइनस 3 और y 4, मतलब इस जगह पे ये कोऑर्डिनेट तैयार होगा, इस जगह पे ये रेडी होगा। इस कोऑर्डिनेट का हो जाएगा -3 और 4। और आपको पता, अगर ये पूछ देगा कि इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा क्या है, तो क्या है -3। और अगर पूछ देगा ऑर्डिनेट क्या है तो 4। क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब चीज का काफी ज्यादा उपयोग होगा। और शायद आप लोग 9th क्लास में भी विस्तार पूर्वक इसको पढ़े होंगे, तो इस चीज को जानना। इसके बाद ही आगे का जो डिस्टेंस फार्मूला पे आप लोग का मैथ है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया जाए, एक और
5 और 6, ये दोनों प्लस में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? दोनों प्लस प्लस में है, तो क्वाड्रेंट 1 होगा। कभी कभी आपसे क्या होगा कि x दे देगा 0 और y दे देगा 3, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पर। तो आप ये देखिए कि x तो हमारा 0 है, x तो 0 है, और y हमारा क्या है? 3 है। तो y अगर हम यहाँ 3 देते हैं तो वो जब भी जाएगा तो वो y एक्सिस पर जाएगा, तो जब भी जाएगा y एक्सिस पर ही जाएगा। ओके, जो 0 होगा उस पर कभी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हम 4 और ये दे दिए तो ये x एक्सिस पे होगा। इस चीज को पर्टिकुलर ध्यान से समझ के रखना है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ये तरीका समझते हैं तो आगे का क्लास जो है वो समझना आपके लिए आसान हो जाता है। और इस वीडियो को बार बार रिव्यू करके एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप लोग को इजीली ये समझ आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए हम लोग क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप लोग देख लिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपको ये एक लाइन दिया हुआ है जिसका 2 एंड पॉइंट A और B है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो x1 y1, यहाँ x2 y2। कोऑर्डिनेट मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो AB का हो जाएगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। यहाँ आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो समझ जाइए ये दो कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेते हैं PQ। क्या ले लेते हैं? PQ, यानी इसका 2 3 है और ये 4 और 1 है, यानी x1 जो हमारा हो गया x2 y2। तो आपको समझ में आ गया कि x1 हम लोग कितना है 2 है, y1 कितना हम लोग का 3 है, x2 हम लोग कितना है 4 और y2 हम लोग का 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। या डायरेक्ट ए भी लिखते हैं, PQ लिया ना, तो PQ इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या था हम लोग का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 में कितना 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 4 में से 2 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर माइनस प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस -2 को हम दो बार इंटू करेंगे -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू 4, ये भी 4 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा √8। अब 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा 8 का 4 टाइम फिर 2 से 2 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा। अब इसमें से एक 2 तो बाहर निकल जाएगा,
एक 2 अंदर रह जाएगा। मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट को मैंने पी ले लिया, एक को क्यू ले लिया, तो ये इसका आएगा 2√2। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसी पर रख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपका 1 2 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का अब्सिसा जो है मतलब x जो है वो -5 है और ऑर्डिनेट 7 है मतलब y और -3। इसको चलिए a b ले लेते हैं, a b। तो इसका -5 7 -1। तो जब a b का हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको ऊपर लिखा हुआ है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 क्या है, -1 है, क्या है -1 माइनस, और x1 क्या है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 है और y1 अब देखिए ये -1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +5 स्क्वायर, और ये 3 में से 7 में से 3 जाए तो क्या होगा 4, 7 में 3 जाए तो क्या होगा 4, और क्योंकि माइनस अधिक है इसलिए माइनस आएगा, -4 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस जो होगा अंदर में 5 में से -1 जाए तो 4 होगा, क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, प्लस -4 का स्क्वायर। दोनों क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16 -4 × -4 तो प्लस हो जाएगा, ये भी 16, दोनों 16 + 16 = 32। और 32 को हम लोग प्राइम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो 32 का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा 2 से 16 टाइम में 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, मतलब 1 2 3 4 5। इसमें दो का ग्रुप इससे बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, तो 1 2 बाहर आया, दूसरा 2 बाहर आया और एक अंदर में रह गया, 2 2 जब 4 ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ 4√3। ओके, और आई होप आप लोग इजी समझ आ रहा होगा। ये फॉर्मूला तो आप लोग पूरा तरीके से याद रखिएगा, ये आपको काफी मदद करेगा डिस्टेंस निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट के बीच का। तो थर्ड क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a b और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है -a -b। तो इसको x y लेते हैं, ये दिया हुआ है a b, ये -a -b। तो x y का हमको डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस है, ये तो फॉर्मूला का माइनस x2 - x1 a, y2 - b माइनस फॉर्मूला का और ये -a ये क्या हो जाएगा -2a, क्या हो जाएगा -2a का स्क्वायर, और ये -b का 2b का
जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, 4 जब मैंने कॉमन लिया तो 4 कॉमन लेने के बाद अंदर में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको पता है कि 4 का जो रूट होता है, 4 का मतलब हो गया क्या, 2 into 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 into 2, ये तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, एक्चुअली में क्वेश्चन इजी वही होता है। तो आज हम लोग जो पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का डिस्टेंस फार्मूला पर, ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग समझिए। और भी क्वेश्चंस दूसरे बुक से बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, समझिए। और क्लास को ये पास कर करके मत देखिए, उसको रेगुलर देखिएगा, तब समझ में आपको आएगा कि अगर आप टोटल क्लास करते हैं तो मैथ में आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास 10 का। चलिए, जय हिंद।